आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इस स्क्रीनशॉट में ये हुआ है कि एक पर्सन का ग्रामीण बैंक का अकाउंट है और वो किसी सीएसपी सेंटर पर जाके अपना बैलेंस को विड्रॉ करा रहे थे। तो उनका ये हुआ कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है फेल्ड हो गया है, यानी सिंपली बोलूँ तो उनका अकाउंट से पैसा कट चुका है बट उनको विड्रॉ नहीं हुआ है। लेकिन सीएसपी वाले ऐसा गलती क्या करते हैं कि वो लोग एक्चुअली जो रीज़न है वो रीज़न कस्टमर को शेयर नहीं करते हैं। वो लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया, या ये भी बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, या ये भी बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता होगा जितने भी गांव के लोग हैं थोड़ा पास नॉलेज कम है, तो वो लोग इस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं। उनको रियली में ऐसा लगता है कि हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है, हमारे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं आई हुई है, तो विड्रॉ नहीं हुआ है। लेकिन जो सीएसपी वाले हैं, जो एजेंट है, वो इसलिए बोलते हैं कि उनको पता है कि जो बैलेंस है इनके अकाउंट में क्रेडिट होने में कम से कम 1 सप्ताह और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग सकते हैं। जो अमाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, जो अमाउंट जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है, उसको रिवर्स आने में, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इस स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। वो जो एजेंट आईडी है उसका एयरटेल पेमेंट बैंक का है। एयरटेल पेमेंट बैंक के एजेंट आईडी से वो ग्रामीण का पैसा को विड्रॉ कर रहा था। आपके साथ कोई अदर भी एजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ही हो, कोई भी हो सीएसपी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसा विड्रॉ कर रहा था उन्होंने आपको बोल दिया है कि बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है, या आपका अकाउंट क्लोज है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन स्टेटस में फेल्ड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ना तो आपका अकाउंट क्लोज है और ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, बैलेंस है लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो पैसा है वो रिफंड कब आएगा। काफ़ी ऐसे भी एजेंट है जो बोलते हैं कि आप जाके FIR कर दो, जाके मतलब चेक करो बैंक में, आपका बैलेंस नहीं है, बट वो लोग झूठ बोलते हैं। आपका बैलेंस रिवर्स आएगा, लेकिन इसकी कोई भी लिमिट एक मतलब एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। जैसा कि कभी कभी देखा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर भी आपका बैलेंस को क्रेडिट कर दी जाती है। अगर मैं बताऊँ पर्सनली तो मेरे साथ भी SBI के बैंक के साथ हुआ था। 2000 रुपये मैं भी विड्रॉ कर रहा था, लेकिन वहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, लेकिन मेरा 48 आवर्स के अंदर मेरे अकाउंट में फिर से रिवर्स 2000 बैलेंस क्रेडिट हो गया था। लेकिन ग्रामीण थोड़ा सा आप समझ सकते हो गांव के क्षेत्र का बैंक है, तो इसमें इसका जो सर्वर है बहुत ही स्लो काम करता है। तो इसमें आपका जो रिवर्स का जो इशू है वो आपको कम से कम 1 सप्ताह तो देने पड़ेंगे। 1 सप्ताह बाद ही आपका बैलेंस इसमें रिटर्न आएगा। हाँ, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपने पासबुक को लेकर जाएँ उस ब्रांच में जिस ब्रांच के आपका खाता है, और आपको अपने पासबुक पर प्रिंट करवाएं पेज को, और उस प्रिंट में देखें कि वहाँ पर ट्रांजेक्शन विड्रॉ हुई है या नहीं हुई है। आपको एक्जैक्ट वहाँ पे पता चल जाएगा और उससे आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा बैलेंस विड्रॉ तो हुआ है लेकिन हमें मिला नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है ना, तो वहाँ पे भी विड्रॉ दिखाएगा, आपके बैंक में भी विड्रॉ ही दिखाएगा, वहाँ पे फेल्ड नहीं दिखाएगा। आप जब प्रिंट कराओगे ना तो वहाँ पे फेल्ड का स्टेटस नहीं दिखेगा, वहाँ पे दिखाएगा कि विड्रॉ किया गया है। तो आपको लगेगा कि वो सीएसपी वाला हमारा पैसा निकाल लिया है और हमें दिया ही नहीं कि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे उसको पैसा निकाला है लेकिन वहाँ पे उसका स्टेटस फेल्ड हो गया है। तो आपका बैलेंस रिटर्न आ जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर रिफंड ना आए तो आप बैंक को एक बार विजिट करें और आपको इस प्रॉब्लम को बताएं, तो फिर वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा कुछ करेंगे, तो उसके बाद आपका रिवर्स पेमेंट आ जाती है। लेकिन टाइम लगेगा, ग्रामीण बैंक की बात है, लेकिन 100% आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन रह गई हो तो इंस्टेंट इस ID पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।